Good morning students. So today we are going to start a new topic method of बाइसिंग। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि बाइसीकरण क्या होता है, बाइसीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा हमने स्थायित्व गुणांक के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा पिछले टॉपिक का एक पार्ट छूटा था, हमने वहां पर स्थायित्व गुणांक क्या होते थे वो मैंने निकाले थे, मैं पर लिख देता हूँ। उसमें से हमने स्थायित्व गुणांक S निकाला था, डेल IC बटे डेल ICO, मतलब संग्राहक धारा की क्षरण धारा के साथ परिवर्तन की दर को स्थायित्व गुणांक कहते हैं। जब उस समय क्या था, जब VBE तथा बीटा नियत हो, ये चीज हमने निकाली थी। तो इसका एक थोड़ा फॉर्मूला और आगे है बच्चों को भी मैं इसी में ड्राइव करा देता हूं आपको। तो इसमें आगे क्या था, उसके आगे S स्थायित्व गुणांक में S का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो एक रिलेशन हमें पता है, संग्राहक धारा तथा आधार धारा में क्षरण धारा में एक संबंध होता है, IC बराबर बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO, ये होता है। इसका इस इक्वेशन का अगर आप IC के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हमें क्या मिलेगा, डेल IC बटे डेल IC 1 इक्वल टू बीटा डेल IB बटे डेल IC प्लस 1 प्लस बीटा इंटू डेल ICO बटे डेल IC, ये मिलेगा। यहां पर डेल ICO बटे डेल IC कितना होता है, 1/s, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो इस इक्वेशन का यूज करते हुए आप अगर s का वैल्यू निकालोगे, इसे थोड़ा सोल्व करोगे तो s का वैल्यू आपको मिलेगा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डेल IB बटे डेल IC। ठीक है, इस समीकरण का आज हम यूज करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने ये समीकरण निकालना भूल गया था, तो इसको मैंने आज आपको बता दिया कि यहां तक होता है आपका स्थायित्व गुणांक S का मान। ठीक है, इसी स्थायित्व गुणांक के फॉर्मूले से कई न्यूमेरिकल तथा कई प्रश्न हल होंगे हमारे इस ट्रांजिस्टर के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो मैं ये सब मिटा देता हूं, ये पिछले लेक्चर का पार्ट था, ये फॉर्मूला मैं रखता हूं। आप देखो बाइसीकरण करते क्यों हैं हम लोग, तो हमने पिछले लेक्चर में पाया था कि हमारा Q बिंदु यदि संग्राहक धारा IC में परिवर्तन हो तो वो सक्रिय क्षेत्र से संतृप्त क्षेत्र या अंतक क्षेत्र के अंदर चला जाता है। इसके कारण क्या होता था, Q बिंदु परिवर्तित होता था, किसके कारण से, हमारी संग्राहक धारा के मान में परिवर्तन के कारण। और हमने पाया था कि संग्राहक धारा का मान हमारा 3 चीजों पर निर्भर करता था, एक थी क्षरण धारा, एक था बीटा धारा लाभ तथा एक था VBE, मतलब आधार तथा उत्सर्जक के मध्य की वोल्टता। इन चीजों पर निर्भर करता था और उसके लिए हमने स्थायित्व गुणांक S परिभाषित किया था, जिनमें से एक स्थायित्व गुणांक S जो ये है वो क्या है, संग्राहक धारा का क्षरण धारा के साथ परिवर्तन की दर को नापता है आपका स्थायित्व गुणांक S। तो बच्चों हमारा मेन मकसद है Q पॉइंट को हमें सक्रिय क्षेत्र में रखना है। तो उसको रखने के लिए हमारे परिपथ में किस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि वो Q बिंदु हमारा सक्रिय क्षेत्र के मध्य में रहे। तो इसके लिए पहली विधि है हमारी नियत बायस। नियत बायस में क्या होता है, हम ट्रांजिस्टर के आधार टर्मिनल में एक नियत मान की IB धारा को प्रवाहित करते हैं। क्यों करते हैं IB को प्रवाहित, नियत को? क्योंकि हम जानते हैं कि IC जो होती है वो हमारी बीटा इंटू IB होती है। यदि आपने IB को फिक्स कर दिया किसी भी तरीके से तो तुम्हारी IC फिक्स हो जाएगी, और IC फिक्स हो गई तो बच्चों Q पॉइंट फिक्स हो जाता है। क्योंकि आपको जो हम ट्रेजेक्ट्री ऐसे लास्ट लेक्चर को देखिएगा, जिसमें नहीं देखा, ऐसी ट्रेजेक्ट्री हम खींचते हैं, अभिलाक्षण वक्र, ट्रेजेक्ट्री में अभिलाक्षण वक्र खींचते हैं, तो लोड लाइन हमारी इनको काटती थी, तो यहाँ पर कुछ Q बिंदु लेते थे हम, है ना, वहां मैंने डिटेल से इसे बताया। इस Q बिंदु का वैल्यू किस पर निर्भर करती थी, ये y एक्स पे हमारा IC होता था और इधर x एक्स पे हमारा BCE होता था। इस पर IC तथा BCE के मान
से ये बिंदु निर्धारित होता था, और आईसी अगर बदल गई तो ये क्यू बिंदु बदल जाता था। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अगर हम आईपी को फिक्स कर दें तो बेसिकली आईपी फिक्स करना मतलब हमने आईसी को फिक्स कर दिया, वो काम हम करें। आईसी फिक्स कर दिया मतलब ये क्यू बिंदु फिक्स हो जाएगा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नियत बायस, फिक्स्ड बायस मेथड। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बायस मेथड कहते हैं। चलिए, तो आपको परीक्षा में क्या लिखना होगा, फिक्स्ड बायस मेथड आ जाए तो नियत बायस क्या कहते हैं, इस विधि में एक निश्चित मान की आधार धारा आईपी को एक बैटरी वीबीबी तथा एक प्रतिरोध आरबी की सहायता से ट्रांजिस्टर के मध्य प्रवाहित किया जाता है। तो मैं अगर एक वोल्टेज और एक प्रतिरोध लगाऊं तो इससे कुछ फिक्स मान की धारा आईपी जाएगी। क्यों, अगर सपोज करो बच्चों तुमने इस आरबी को चेंज किया तो तुम्हारा आईपी चेंज हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कैसे चेंज होता है। प्रवाहित किया जाता है, जिस निम्न चित्र में इसके परिपथ को दर्शाया गया है। ये परिभाषा लिखनी है, उसके बाद ये परिपथ लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे, आगे लिखोगे इस परिपथ के निवेश में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाने पर, किरचॉफ का वोल्टा नियम केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाए तो देखो यहां से क्या जा रहा है, धारा आईबी इसमें प्रतिरोध आरबी में गई है, और फिर इस ट्रांजिस्टर का ये क्या सिरा है, आधार, ये क्या एमीटर, तो इनके बीच का वोल्टेज क्या होता है, हम उसको लिखते हैं VBE। तो देखो ये क्या हो जाएगा, IB RB प्लस VBE, और फिर हम इधर से आए तो बैटरी का माइनस टर्मिनल दिखा, ये बैटरी क्या है, माइनस VBB इक्वल टू 0। यहां से बच्चों हम IB निकालें तो IB क्या आ जाएगी आपकी, VBB माइनस VBE बटे RB। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रतिरोध की एक फिक्स वैल्यू लगा दें एक फिक्स वैल्यू के साथ तो आपको एक फिक्स मान की धारा IB मिल जाएगी। ये है समीकरण 1। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या लिखोगे, इसके निर्गत परिपथ में, निर्गत परिपथ क्या है, जहां से हम वोल्टेज ले रहे हैं, तो ये निर्गत परिपथ है, तो इस पर हम किरचॉफ का वोल्टेज लगाते हैं। तो क्या लिखोगे, उपरोक्त दिए गए चित्र के निर्गत परिपथ में किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाने पर, तो वोल्टा नियम लगाते हैं तो देखो क्या है, प्लस VCC है, उससे धारा चल रही है IC RC, और यहां से इसके बीच का वोल्टेज कितना होगा, इन दोनों के C और E के मध्य VCE। तो देखो IC RC प्लस VCE माइनस VCC। क्यों माइनस, देखो ये प्लस दिखाया है, बैटरी का प्लस है, तो बैटरी का माइनस मतलब क्या है, ग्राउंड है। ये पूरा सर्किट ऐसे बनता है बच्चों, ऐसे रहता है। तो देखो तुम चले IC RC फिर VCE, फिर इधर से घूमते हुए जब आओगे तो ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी ऐसे रहती है, ऐसे प्लस, ये माइनस, और हम ऐसे दिखाते हैं। तो देखो यहां से चले IC RC प्लस VCE, ऐसे करते गए तो माइनस दिखा VCC का, तो यहाँ माइनस VCC बराबर 0। तो कॉमनली पर इसका सर्किट हम दिखाते हैं सिंपल, एक प्लस VCC कर देते हैं, मतलब माइनस हमारा इस तरफ है, ग्राउंड में जुड़ा हुआ है। तो यहां से IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, VCC माइनस VCE बटे RC। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है फिक्स बायस के लिए। हमें निकालना है कि ये स्थायित्व गुणांक इस विधि में क्या होता है। स्थायित्व गुणांक का फॉर्मूला ये है, तो आगे लिखेंगे ट्रांजिस्टर के स्थायित्व गुणांक की परिभाषा से S बराबर होता है हमारा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू डेल IB बटे डेल IC। ठीक है, इसमें वैल्यू किसकी चाहिए हमें, डेल IB बटे डेल IC की। तो लिखो समीकरण 1 का IC के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका IC के सापेक्ष अवकलन करोगे पर इसमें IC है ही नहीं, तो डेल IB बटे डेल IC कितना आएगा, डेल IB बटे डेल IC कितना हो गया, 0। ठीक है, समीकरण हमने देखे, इसको 2 दे देना बच्चों, और इसको ये। अतः समीकरण 3 से S का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1 प्लस बीटा
ये आया। तो इसमें क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरण से ज्ञात होता है कि नियत बायस विधि में ट्रांजिस्टर का स्थायित्व गुणांक S, ट्रांजिस्टर का स्थायित्व गुणांक S धारा लाभ बीटा पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान अलग अलग होता है। अतः यदि किसी परिपथ में ट्रांजिस्टर को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उसका स्थायित्व गुणांक बदल जाता है। अब इसका मतलब समझो, ये लिखने का था परीक्षा में, इस मतलब समझो। देखो जो बीटा क्या होता है तुम्हारा, बीटा होता है तुम्हारा IC बटे IB। इसका मतलब बीटा क्या होता है, धारा लाभ। ये निर्भर करता है जब ट्रांजिस्टर हम लोग जब ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर एक एमीटर बनता है, ये बेस बनता है और एक कलेक्टर बनता है। तो एमीटर में कितनी डोपिंग करोगे, कितनी अशुद्धि मिलाओगे, उससे तुम्हारे क्या निर्धारित होते हैं, ये बहुसंख्यक आवेश वाहक। मैंने ये NPN वाला दिखाया, NPN। तो अगर किसी ट्रांजिस्टर में डोपिंग कम है तो ये कम नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसके कारण से अगर किसी में ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे, किसी में कम है तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। तो उसके कारण से बीटा का मान अलग अलग ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग हो जाता है। किसी पर निर्भर करता है, वो डोपिंग से भी चेंज हो जाता है बीटा की वैल्यू। तो अगर बच्चों सपोज करो आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आपका एक सर्किट बोर्ड होता है अंदर, उसके अंदर ट्रांजिस्टर डायोड ये सब कुछ लगे हैं, तो उसको हमने एक परिपथ बोला। ठीक है, अगर तुम्हारा ट्रांजिस्टर मोबाइल का जल जाए और तुम दुकान वाले से दूसरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ हो तो उसका अलग बीटा होगा। अब सपोज करो यदि तुम्हारे परिपथ में ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स बायस विधि यूज करी हो, मतलब नियत बायस की विधि यूज करी हो, तो होगा क्या, जैसे ही ट्रांजिस्टर बदला तुम्हारा स्थायित्व गुणांक बदल जाएगा S बदल गया। ये क्या नापता है, मतलब तुम्हारे Q बिंदु की स्थिति बदल गई। अगर Q बिंदु सपोज करो तुम्हारे सक्रिय क्षेत्र से निकलकर संतृप्त क्षेत्र में चला गया तो वहां पर वो प्रवर्धन नहीं करेगा, तो पूरा का पूरा मोबाइल की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो इसलिए यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया था कि आपने ये जो डायग्राम बनाया है इसमें 2 बैटरी दी है। कुछ क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल में इन 2 बैटरी की जगह हम एक बैटरी से भी सेम विधि बना सकते हैं। तो उसका डायग्राम कैसे होगा, तो उसका डायग्राम देखिए कैसे बना सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर, इधर ये हमारा उसका एमीटर रीजन, और ये मैंने कर दिया ग्राउंड, यहां से दिया मैंने ये आधार और यहां पर लगा दिया मैंने RB, और इधर लगा हुआ है हमारा RC। ठीक है, और इन दोनों को आपस में मिला के ये लगा दिया हमने प्लस VCC। ठीक है, तो अब इससे जो स्थायित्व गुणांक निकालेंगे उसका मान भी S बराबर 1 प्लस बीटा ही आएगा। देखिए कैसे, तो देखो यहां से धारा मानी हमने ये चलती है आधार में IB, इधर जाती है हमारी IC। ठीक है, तो इस परिपथ को आप कैसे दर्शा सकते हैं अलग तरीके से, प्लस VCC RB प्लस VCC, दोनों को मैंने अलग अलग दिया। देखो VCC इसको भी दे रहा है प्लस इतना वोल्टेज, इसको भी दे रहा है, तो दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। ये RC, ठीक है, यहां हमारा ट्रांजिस्टर है, ये RB जोड़ दिया और ये ग्राउंड। ठीक है, और यहां से हम आउटपुट वोल्टेज देते हैं V0 बराबर VCE। तो देखिए अब सेम वही प्रोसेस होगा, वैसा ही लिखना है। सबसे पहले निवेश में क्या लगाते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो निवेश हमारा ये है,
इसमें धारा कौन सी जा रही है हमारी, IB कहां से चल रही है, प्लस VCC IB, और ये इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होता है, VBE। तो इसके अंदर IB, इसका कैसा समीकरण बनेगा देखिए, सबसे पहले IB/RB जैसा मैंने भी बताया था, फिर यहां पर है VBE प्लस VBE, और इस बैटरी का माइनस कहां है, ग्राउंड। तो इधर से जाएंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा, माइनस, तो माइनस VCC बराबर 0। तो यहां से IB हमारी कितनी आ गई, VCC माइनस VBE बटे RB, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। फिर आप इसके आउटपुट पे लगाते हैं, तो आउटपुट पे लगाएंगे तो देखो क्या, IC/RC प्लस इधर का कितना वोल्टेज है, VCE, और ये माइनस घूम के VCC तक दिखेगा, तो यहां पर क्या था, VCC से 0। तो IC की वैल्यू ये आ जाएगी, ये समीकरण 1, ये 2, इसको 3 लिखो अगर इस विधि से करते हो। यहां आ गया। फिर अगला स्टेप ट्रांजिस्टर के स्थायित्व गुणांक की परिभाषा से, यह फॉर्मूला है। अब अगर हम समीकरण इसका 2 का अवकलन करें तो डेल IB बटे डेल IC का मान कितना आ रहा है, 0। तो ये वैल्यू 0 मिली, इसमें पुट करें तो H बराबर कितना आ गया, 1 प्लस बीटा, सेम रिजल्ट आया। तो आप किसी भी एक डायग्राम से इसको कर सकते हैं, दोनों ही डायग्राम सही है, ठीक है बच्चों। अगर अच्छा लगे या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।